हेम कुंद मृणालाभम दैत्यानामम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम श्री भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भार्गव पुत्र शुक्राचार्य को मैं प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 से लेकर के 12 अक्टूबर 2024 तक वृष राशि वालों के मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। यह 28-29 दिन कैसे आपके लिए रहेंगे, कैसा आपको प्रतीत होगा, शुक्रदेव आपके लिए क्या करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह है वह अपनी राशि को छोड़ करके अवश्य जाता है दूसरी राशि में। जिस प्रकार से हमारा मानव जीवन है, हमने शरीर को छोड़ करके अगला शरीर धारण करना है, उसी प्रकार से इनकी भी ड्यूटी होती है, इनका भी कर्तव्य होता है कि एक राशि को छोड़ करके इनको जाना होता है अगली राशि में। तो इस समय जो वृष राशि वाले हैं उनकी यदि हम कुंडली देखें, वृष राशि को देखें, तो 18 सितंबर 2024 से लेकर के 12 अक्टूबर 2024 तक अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य छठे भाव में गोचर करेंगे। और छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब इसका क्या फल वृष राशि वालों को प्राप्त होगा, मिलेगा इन 28-27 दिनों में, उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए शुक्र के गोचर फल को। बहुत छोटी वीडियो है, इसको समझें, सुने और ग्रहण करें। अब आपके शुक्र आज से 18 सितंबर से तुला राशि में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं की राशि में, और रोग ऋण शत्रु वाले भाव से। ये रोग ऋण शत्रु वाले भाव में जब शुक्र देव आते हैं तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये जो भाव होता है यह बुध का होता है, 6 नंबर का। अब बुध के भाव में जब भी शुक्र बुध के भाव में आते हैं तो ये मान के चले अपने मित्र के भाव में आ गए और ऊपर से अपनी राशि में आ गए, तो इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल क्या मिलेगा आपको? यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट, वह दूर होगा क्योंकि यह रोग का भाव है। ऋण, यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक शुक्र देव इन 27-28 दिनों में आपकी जो है झोली इस प्रकार से भरेंगे कि आप कर्जा चुकाने के लायक हो जाएंगे, तो कर्जा चुकाने में समर्थ हो जाएंगे आप। इसके अलावा रोग, ऋण, शत्रु, तीसरी चीज आती है शत्रु। शत्रु से आपको भय होने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तो शुक्र देव यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगे। अब एक चीज और कहूंगा मैं, ये होता है कंपटीशन एग्जाम का भाव भी। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है ये 27-28 दिन। इसमें शुक्र टेक्निकल लाइन के कारक हैं, या जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप बड़े आराम से इन दिनों में आप अप्लाई करके उनको एग्जाम को दे सकते हैं, और ये मान के चलें कि शुक्र इसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको आगे लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर के जाएंगे? क्योंकि यह 12वें भाव को भी देख रहे हैं। अभी मैं छठे भाव की बात कर रहा हूं। छठे भाव में बैठ करके, क्योंकि कोई भी ग्रह है 7वीं दृष्टि से अपने सामने वाले भाव को जरूर देखता है, तो शुक्र छठे भाव में है, यानी नौकरी वाले भाव में है। यदि आपकी नौकरी नहीं है तो वृष राशि वालों आप अप्लाई करें, कहीं भी जा करके देखें, अप्लाई करें, तो आपको 101% इस समय बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है यदि आप ट्राई करेंगे इस समय में। दूसरी चीज, यदि आप पहले से ही जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो आपके लिए बहुत ही, ये मान के चलें, कोई आपके लिए लाभ वाला काम हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट का काम हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से शुक्रदेव आपको लाभ जरूर देंगे। यह आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे आप। कहने का भाव है शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, विवाह जीवन के बाद जो सुख होता है उसके कारक हैं, मोटर गाड़ी के कारक हैं। जो भी सुख सुविधाएं जीवन में व्यक्ति के पास होती हैं, हर सुविधा के मालिक शुक्रदेव हैं। जब तक शुक्रदेव बलवान नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, तो ये इन चीजों से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो यहाँ से अब शुक्र आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, रोग ऋण शत्रु से बचाव करेंगे, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रेपरेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप वह तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं किसी स्टडी के संबंध में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ पर कोई जॉब वाले हैं तो आपको ये मान के चलें, बाहर से, आउट ऑफ इंडिया यानी अब्रोड से यदि आपका कोई लिंक है तो आपका कोई ना कोई काम अवश्य बनेगा। यहाँ पर
यह विपरीत लिंग की तरफ भी शुक्र देव ध्यान करवाते हैं। यानी आपका कहीं पर कोई अफेयर है, लव है, तो आपको बहुत यहाँ पर फायदा होगा 28 दिनों में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बस एक वीक पॉइंट है, यदि आपके पास धन आएगा, नौकरी आएगी, रोगों से आप दूर होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं, 12वां भाव होता है व्यय का। तो यहाँ पर आप अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बिना वजह आपका खर्चा जरूर होगा। तो इसके लिए आप 6 दिन तक लगातार दही का दान आप मंदिर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, या दही से अभिषेक कर सकते हैं। यह आपका खर्चा वगैरह नहीं होगा इससे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।